प्रिय विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों, आज मैं आपसे कुछ जेईई 2021 में लाए गए बदलाव इत्यादि का प्रभाव महसूस कर रहा हूं और उसका क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव मेरे को समझ आता है, वो मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं पहले से ही इस बात का समर्थक रहा हूं कि हमको पहले समझना चाहिए, अंतिम रॉ मटेरियल नहीं बल्कि अंतिम प्रोडक्ट चाहिए। मुझे इस देश में कितने इंजीनियर पैदा करने हैं, मुझे कितने डॉक्टर पैदा करने हैं, उसके लिहाज से हमारी शिक्षण व्यवस्था हो। परंतु दुर्भाग्य से हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी है कि हमारे पास इतने विद्यार्थी हैं, तो इनका काम पूरा करने के लिए किस प्रकार से कॉलेज खुले, किस प्रकार से स्कूल खुले, इत्यादि इत्यादि। तो अब हमें कुछ सोचना चाहिए इस पर। जो इस बार का प्रावधान हुआ, एक तो कोविड के कारण 4 बार पेपर होना लगा वगैरह, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव हो वो उससे कई गुना ज्यादा मेरी नजर में है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन मैं आपसे इस विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। आइए, हुआ क्या है, हमारे यहां पर ये एग्जाम आपने 4 बार एक साल में करना शुरू कर दिया। आप ध्यान रखिए, अगर स्कूल के एग्जाम में, बच्चे की दौड़ में, टेस्ट मैच में, हर जगह कोई भी गेम हो, स्पोर्ट हो, खेल हो, खाना बनाने की प्रतियोगिता हो, कहीं पर भी आप इस व्यक्ति को बोलेंगे कि आपको 4 बार मौका मिलेगा और सबसे अच्छी बारी में आपका खाना लिया जाएगा या प्रतियोगिता में अंक होंगे, तो कोई भी व्यक्ति पहली बार में संपूर्ण अपना उसको देगा नहीं। हालांकि वो समझेगा मैं संपूर्ण ऊर्जा वहां दे रहा हूं, परंतु देगा नहीं, क्योंकि मन में हमेशा एक बात रह जाएगी, अरे अगली बार और अच्छा कर सकूंगा। और इस बार तो पहली बार जेई देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन का ये विचार सुनने को आया, मैं अगली बार और अच्छा दूंगा, अगली बार और अच्छा दूंगा, मैं इस बार और अच्छा दे सकता था, ये सुनने को आया। क्योंकि हर एक के मन में एक ही बात है कि आई एम स्टिल गोइंग टू हैव वन मोर चांस, वन मोर चांस, वन मोर। अभी तो 3 चांस और हैं। इनफैक्ट बहुत सी जगहों पर इस बात के काम शुरू हो गया कि 3 चांस और, उनकी पढ़ाई कैसे करनी है। इसको जरा समझिए, इससे मिला क्या यार? ये हमारे एडवांटेज स्टूडेंट को हो रहा है, या एनटीए एजेंसी को हो रहा है, या कोचिंग सेंटर को हो रहा है? इसको जरा हम समझे। बहुत लोग बच्चे इस बात पे खुश हैं कि जी कई बार करने का मौका मिलेगा तो शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अरे बेटा, कंपटीशन भी तो ज्यादा है। तुम ही थोड़ी पढ़ोगे दूसरी बार, और भी पढ़ेंगे। हाँ, एनटीओ का फायदा अवश्य है, क्योंकि एनटीओ को उतनी बार पैसा और मिलेगा, क्योंकि जो लोग इसमें एक बार अप्लाई करते हैं हर बार उनको पैसा जमा करना है। कोई ये तो है नहीं कि एक बार आपने पैसा जमा कर दिया बाद में उसको नहीं लेना है, ये तो आप लेंगे ही लेंगे ना। इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चे के ऊपर, उसके अभिभावक के ऊपर 4 गुना फीस आ गई। अब हमारे यहां पर इस फीस का बर्डन अधिक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? ये एग्जाम किसके लिए है? देखिए, जेई का ये है आईआईटी में एडमिशन के लिए। आईआईटी में आज एडमिशन के बाद सर कितनी फीस है? आपकी जानकारी के लिए, आईआईटी में आज की तारीख में फीस 3 लाख रुपए साल की है। तो जो अभिभावक 3 लाख रुपए साल का दे सकता है, कि वो साल के 2400 रुपए नहीं दे सकता यार? इस बात को दिमाग में रख के आपने सोचा 2400 रुपए दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अभिभावकों के लिहाज से ये स्टेप ठीक है। यदि हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए 2400 रुपए दे दिए, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए, आईआईटी में पढ़ आज वो सकता है जो 3 लाख रुपए सालाना खर्च करता है। पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी कि अगर बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, सरकारी इंस्टीट्यूट में जाना, तो आपकी पढ़ाई सस्ती होती थी। अब वो नहीं बचा। आईआईटी में 3 लाख रुपए प्रति साल का खर्चा, जबकि जो एनआईटी उससे अगला नीचे दर्जा माना था, उसके अंदर भी 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति साल का खर्चा है। तो वो बच्चा 2400 रुपए तो दे ही पाएगा। और कैसे नहीं दे पाएगा? उसमें से जब 80% बच्चा कोटा जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहा है, पता नहीं बच्चों पर कितना मानसिक दबाव रखते हैं हम लोग। 1-1 साल की कोचिंग का खर्चा 1-1 लाख रुपए, बच्चा घर से बाहर जाता है 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख खर्चा एक साल का आप खर्च करते हैं बच्चे के ऊपर। कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? पता नहीं किस वहम में हम बात करते हैं कि उससे हमारे बच्चे को नौकरी अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर बच्चा आईआईटी में पढ़ जाएगा तो शायद नौकरी अच्छी भी मिल जाएगी। लेकिन हमारा देश सुखी और समृद्ध तभी होगा जब सबको अच्छी नौकरी मिलेगी। सिर्फ मेरे बेटे को मिलेगी उससे अच्छा नहीं है। ये देश को थोड़ा ऊपर से समझिए आप, वरना ये राजनीति के लोग हमारा फायदा उठाते ही रहेंगे, बच्चों को कुछ नहीं पता लगेगा।
आइए और आगे सोचिए, अब हर बच्चे को एग्जाम से पहले टेंशन। हम हर बार कहते हैं बच्चों पर टेंशन है, कितनी बड़ी बातें आ रही हैं। बच्चे सुसाइड करते हैं, आपने देखा कोचिंग सेंटर्स में, कोटा में हर साल सुसाइड के केस सुनने को आते हैं। बच्चा कुंठा में सुसाइड करेगा, मैं 2 साल तक कोचिंग में पढ़ रहा था, मैं उससे नहीं निकल पाया, मैं माँ बाप को फेस नहीं कर पाता। एक बच्चा ऑलरेडी इतनी टेंशन से गुजर रहा है। देखिए, जो बच्चे अपनी आत्महत्या करते हैं या आत्मघात करते हैं वो एक समाचार बनते हैं, परंतु उस आत्मघात के अलावा ऐसे कितने विद्यार्थी होते हैं जो आत्मघात करने का साहस भी नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन भर कुंठा में जीते हैं। कभी उनकी गिनती सोची आपने? हर बच्चे को एक इम्तिहान से पहले 4 गुना आप उसको तनाव मुक्त कर रहे हैं, तनाव में क्षमा चाहता हूं, तनाव में डाल रहे हैं। कहां हम कहते हैं बच्चों का तनाव मुक्त कीजिए, एक तरफ प्ले वे मेथड कीजिए, पढ़ाई को ऐसा कीजिए, हैप्पीनेस क्लास कीजिए। अरे कहां आप हैप्पीनेस क्लास की तरफ भाग रहे हैं? आप तो 4 गुना टेंशन बच्चे को दे रहे हैं। और इसके साथ दूसरा जो दुर्भाग्य हो रहा है, जो बहुत बड़ा मेरे को लगता है इस देश में आएगा, वो आएगा बच्चा अपनी तरफ से कभी भी नॉट डूइंग द बेस्ट में हमेशा रहेगा। अभी और मौका है, अभी और मौका है, अभी और मौका है। इस बात से लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और ठीक बात भी है, जितने लोग 4 बार पेपर दे रहे हैं उसमें अधिकांश तो वो है जिन्होंने जेई मेंस पर एडमिशन लेना होता है। जो असली आईआईटी का बच्चा है वो तो दोबारा देता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मैं पहली बार 200 नंबर ला चुका हूं, मुझे क्या करना, मुझे तो अब एडवांस की तैयारी करनी है। लेकिन जो जेई मेंस पर इतना कर रहे हैं उनको क्या मिलने वाला है, कि हम कितने इंजीनियर पैदा करने वाले हैं, क्या हमने कभी सोचा? और मेरे इस विचार से बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। इस देश का बच्चा, आज का 11वीं 12वीं का बच्चा मानसिक रूप से पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कमजोर हुआ है, ऐसा मेरी मान्यता है। एक तो इस समय ऐसे ही कोरोना का तनाव था, विद्यालय नहीं लगे, लोगों को लैपटॉप पर पढ़ना पड़ा, मोबाइल में पढ़ना पड़ा, ये सब आपके सामने रहा। लेकिन इसके साथ दूसरी बड़ी बात रही, बच्चे विद्यालयों में नहीं गए, बच्चे बाहर की उनकी आउटिंग बंद हो गई, बच्चे कुंठाग्रस्त घर में रहे। इतनी तो बच्चों पर मार ऑलरेडी पहले से ही थी और उसका नतीजा आपको सामने नजर आ गया। मैंने तो अभी तक जितने बच्चों से पूछा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, उनके पेपर में, सब बच्चों के पेपर में एक ही उत्तर मेरे को सामने मिला जो कॉमन था, कि मैं पहली बार मैं इससे और अच्छा कर सकता था। तो भाई किया क्यों नहीं? कर सकते थे, तुम कहते हो, मैं किया क्यों नहीं? क्योंकि मिस्टर मैं अगली बार करूंगा। ये क्या है? ये क्या है? आप तो टेस्ट मैच भी 2 इनिंग का होता है, आप तो टेस्ट मैच भी 10 इनिंग का करने वाले हैं, कि बार बार बच्चा प्ले करता, प्रैक्टिस करता रहे। इसको जरा समझना पड़ेगा, देश के माध्यम से, कोचिंग सेंटर के माध्यम से नहीं, अपने बच्चे के माध्यम से नहीं, अपने विद्यार्थी के माध्यम से नहीं। थोड़ा इसके बाहर निकलिए तो आप समझ पाएंगे देश को, वरना शिक्षा को समझना पड़ेगा, शिक्षा आपको समझनी पड़ेगी। यदि आपने शिक्षा का यह स्तर नहीं समझा तो पूरी दुनिया तो लूटने के लिए बैठी हुई है आने वाली पीढ़ियों। आगे समझिए, अब सिर्फ पैसे की बात मैं आपके सामने करता हूं। आप देखिए, हमारे पास 8 लाख बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो चारों बार फॉर्म भरेंगे। 32 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 32 लाख जो रिपीटेटिव फॉर्म है। अब आपको एक बार की बात से समझाता हूं। एक बार में अगर 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 480 करोड़ रुपए जमा हो रहा है एनटीए के पास। कितना खर्चा होगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए, कि एक ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करने में कितना खर्चा होता है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। 480 करोड़ एक बार में। और अगर आपको मौका मिला यही चीज को 4 बार करने का, आप अंदाजा लगा लीजिए, आप 1440 करोड़ रुपया, माने 4 गुना इसका आपके एनटीए के पास आ रहा है। किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से, मेरी जेब से, मेरे बच्चे की जेब से। और जब इतना पैसा अभिभावक बच्चों के लिए देगा तो उसकी कोचिंग के लिए भी और पैसा दे देगा। यही सोच के तो उन्होंने निकाला है। एक एग्जाम के लिए, एक बच्चे पर, एक जेई के एग्जाम के लिए एक बच्चे पर 2400 रुपए का खर्चा आ रहा है। लेकिन अब यहां सवाल समझिए कि वो क्यों 2400 रुपए का दर्द कहीं नहीं है, कहीं कोई प्रश्न इस पर नहीं है, क्योंकि अभिभावक भी
टीचर भी, कोचिंग सेंटर वाले भी, बच्चे भी शायद इस बात को मान गए हैं कि हमको 4 बार देना हमारी बेहतरी के लिए है। आप याद रखिए, जब 4 बार का मौका मिल रहा है, आप मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। हम अपनी संतानों को कमजोर बना रहे हैं। समझिए इस बात को। और दूसरी बड़ी बात, जो उससे बड़ी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट की पूरी इस दौड़ में, आप देखिए हमारे पास 8 से 10 लाख बच्चा इंजीनियरिंग के लिए बैठा, और देश में आज 12-14 लाख इंजीनियरिंग की सीटें। अब तो खुशी है कि 17 लाख से कुछ सीटें कम हो गई हैं। आप इतने इंजीनियर बनाकर करोगे क्या? आपके पास 1 लाख से ऊपर इंजीनियर की जरूरत नहीं है आपको। आज बच्चे ओला उबर टैक्सियां चलाते हैं बेचारे, जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं। क्यों? प्राइवेट कॉलेज से करके आ रहे हैं। जिस प्राइवेट कॉलेज से कर आते हो, 8 से 10 लाख रुपए बच्चा खर्च करके आता है। उस पैसे का होता क्या सर? समझिए हमें कितने इंजीनियर पैदा करने हैं। हमें ऐसे इंजीनियर नहीं चाहिए जो 15 बार एग्जाम दे के 4 बार एग्जाम, अब 4 बार आपने 1 बार दिया, उसको आपने अटेम्प्ट दे दिए 2, तो एक बच्चा 8 बार एग्जाम दे के आईआईटी में आ रहा है। 8 बार अटेम्प्ट करने के बाद मैं क्या ऐसा इंजीनियर चाहता हूं कि वो 8 बार पुल बनाए, 7 बार पुल गिरे, 8वीं बार पुल ठीक चले? कैसा इंजीनियर चाहता हूं सर मैं? कैसा डॉक्टर चाहता हूं मैं? हमारी शिक्षण व्यवस्था में मैं उस व्यक्ति को चाहता हूं जो पहली बार दुरुस्त काम करते। हाँ, यदि वो व्यक्ति नहीं मिलते तो हम नीचे, लेकिन हमने ओवरऑल इंटेलिजेंशिया को डाउन करने का काम कर दिया है। जरा सोचिए क्या हो रहा है इसमें। 12वीं के बोर्ड वाले ने 30% सिलेबस हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? ऑनलाइन है, नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये 4 बार करने का मतलब क्या हुआ? नीट भी 2 बार करने की तैयारी कर दी सर। सर इस तरह से हम अपने देश में क्या करने वाले हैं? एनटीए 1440 करोड़ रुपए खर्च कमाने वाला है। कितनी बड़ी टीम है सर एनटीए की। एनटीए को एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट दे देंगे, कल को होगा क्या? वो एनटीए को प्राइवेटाइज आप कर देंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, लिबरलाइजेशन के नाम पर हो जाएगा। ये इसकी कीमत कौन देने वाला है सर? आज देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति इसकी कीमत देना है, कल को अमीर भी दे पाएगा। समझने का प्रयास कीजिए इस बात को। ये घटते घटते ये बात किसके ऊपर तक लागू हो जाएगी? मैंने यही बात कहने के लिए वीडियो बनाया है। आशा है आप इस इंप्लीकेशन को समझेंगे और कहीं ना कहीं इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम इसको एक अच्छा स्टेप हमारा इस देश के लिए नहीं है।